तो जैसा कि आपको पता होगा बहुत सारे बैंक को मर्ज कर दिया गया है। ये मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। आज मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में एक ग्रामीण बैंक हुआ करता था जिसका आपने नाम सुना होगा, और बहुत पहले हम लोग का भी इसी बैंक में एक खाता था जिसे हम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं या दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं, और जिसे हम मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं। यानी कि पूरे बिहार में जो फैला हुआ एक बैंक है, जो बहुत पुराना बैंक है, जिनमें हमारे पिताजी के दादाजी के खाता हुआ करते थे। अब तो बिहार में बहुत सारे बैंकिंग हो गए हैं, बट पहले ग्रामीण स्तर पर एक बैंक होता था, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जो उत्तर बिहार की तरफ था, दक्षिण बिहार जो दक्षिण बिहार की तरफ था, और एक था मध्य बिहार ग्रामीण बैंक जो बिहार के मध्य में आता था। अब ये सारे बैंकों को एक जगह कर दिया गया है। ये हुआ कब? 1 मई 2025 से। आपने ये केंद्र सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी किया है जिसमें दूसरे राज्यों में भी, अगर किसी और राज्य में भी, एक राज्य में कई सारे जो ग्रामीण बैंक थे बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में जो ग्रामीण बैंक थे, 2-3 ग्रामीण बैंक थे, तो ग्रामीण स्तर पर एक ही बैंक को कर दिया गया नॉमिनेट। तो बिहार में भी ऐसा ही है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, इन सब को मिला करके बना दिया गया है बिहार ग्रामीण बैंक। अगर आपका भी खाता इन तीनों बैंक में है तो आपका जो खाता है वो चला गया है बिहार ग्रामीण बैंक। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों जो पहले वाले बैंक में नहीं था उससे अपडेट कर दिया गया है, जैसे एटीएम कार्ड, यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह वगैरह। और पहले वाला बैंक में कुछ दिनों पहले कुछ ऑडिटिंग वगैरह हुआ था जिसमें कुछ फ्रॉड भी आए थे सामने में। बैंक अधिकारी और कुछ फ्रॉड के मिल करके कुछ बैंकों का पैसा का भी कुछ गड़बड़ हो गया था। तो इसी चीज़ को अपडेट करके सरकार ने नया बैंक को नॉमिनेट करके और नए तरीके से बैंकिंग का काम कर रही है, जिसमें आपको इस तरह की फिर दिक्कत भविष्य में ना आए। दूसरा, बैंक में आप सुनते होंगे आए दिन बैंक में स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, बहुत सारा चीज़ सुनते होंगे जो बैंक में इस तरह के केसेस हो गए हैं। तो कोशिश करें आप अपने बैंक में मोबाइल नंबर ज़रूर जुड़वा लें। जिस बैंक में भी आपका भी खाता है, अगर आपका भी किसी ग्रामीण बैंक में खाता हो तो उस खाते में आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर जुड़वा लें, और मोबाइल में SMS अलर्ट करवा लें, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि आपके मोबाइल पे आपके बैंक में किस तरह के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और उसका SMS आपके मोबाइल पे आता रहेगा। और कभी भी किसी तरह का आपको अगर फ्रॉड SMS आता है, जैसे आपको पता लग जाएगा कि इस लिंक को क्लिक करें और आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, इस लिंक को क्लिक करें आपका रिचार्ज हो जाएगा, इस लिंक को क्लिक करें आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऐसा समझें कि इस तरह के जो मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, जो मेल आते हैं, ये सब सारे फ्रॉड होते हैं। तो अगर आपका भी इस बैंक में जो भी खाता हो तो आप उस खाते को अपडेट करा लीजिए। आप अपने पासबुक से अपडेट करा लीजिए। अगर आपका खाता नंबर अपडेट हुआ तो आप अपने बैंक जाकर के पता कर लीजिए अगर आपका इस बैंक में खाता है तो। और बैंक में क्या क्या चीज़ें नई आई है, ये जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ ये तो कुछ लिमिट बता रहा हूँ मैं आपको, इससे ज़्यादा कुछ और अपडेटेड हो चुका है। पहले आपको क्या होता था, कई बार हम बैंक जाते थे तो बैंक में कैश नहीं रहता था। ये मैंने अक्सर है इसे क्या देखा है, जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में अगर आपको 1 लाख रुपए निकालना होता था तो बैंक में कैश ही नहीं रहता था। ये समस्या अभी भी देखी जाती है कि लोग निकालने जाते हैं बैंक से 20,000 रुपये, बैंक वाले कहते हैं ले जाओ 10,000 रुपये, बैंक वाले कहते हैं ले जाओ 5,000 रुपये। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, अगर इस तरह की समस्या आपके साथ भी हो रही है इस बैंक में, तो आपकी शिकायत इससे ऊपरी अधिकारी को ज़रूर करें। होता क्या है, कई बार बैंक के सिस्टम में ये प्रॉब्लम नहीं है, बैंक के सिस्टम में ये प्रॉब्लम नहीं है, बट बैंक के जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो इस प्रॉब्लम को क्रिएट करके थोड़ा और बड़ा इशू बना दिए। बैंक में आपको प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, बैंक के पास पैसे स्टॉक है, बट फिर भी बैंक आपको प्रॉपर वे में पैसे नहीं देती है। अगर आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो नए बैंक्स जो आए हैं उसमें जाकर के अपडेट हो जाइए। नए बैंक के सिस्टम से सब कुछ अपडेटेड नंबर ले लीजिए कि आपको हेल्प करने के लिए क्या नंबर चाहिए। आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप किसको फ़ोन करेंगे। दूसरा, बैंक में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप RBI में ज़रूर कंप्लेन करें, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। या इसके वेबसाइट पे कुछ नए अपडेटेड भी दिए गए हैं, उस नंबर को आप सेव करके रख लीजिए। अगर आपको बैंकिंग में किसी तरह की दिक्कत आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पैसे बैंक में हैं और बैंक वाले आपके कहने के बाद भी पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आप अपनी शिकायत ज़रूर करें, ताकि आपको और आपके जैसे किसी और को प्रॉब्लम भविष्य में ना हो। और हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहें। इस तरह की बैंकिंग या अदर अपडेट हम आपको सोशल समाज से संबंधित टेक्निकल जानकारी हम आपको अपने चैनल पे देते रहेंगे। हमारा वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।